आज के सेशन में। तो आज हम कर रहे हैं डिस्कशन क्लास जो चल रहा था आज वो पॉलिटिकल का था। तो इसमें भी 50 क्वेश्चन से प्लस किया गया है जो मोस्ट वीवी1 क्वेश्चन है। तो आप लोग भी इस पेज को फॉलो कर लीजिए और इस पर आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं जो आंसर आप लोग को याद है। अगर आंसर नहीं याद है तो आप उस क्वेश्चन को लिख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो बताया जा रहा है ये मोस्ट वीवी1 क्वेश्चन है। और अगर यूट्यूब पे देखना चाहते हैं आप मैथ साइंस जो भी, तो आप यूट्यूब सर्च कीजिए मैथ मिथिला, उसमें भी आपको सारा प्लेटफॉर्म है, उसमें सारा चीज़ दिया गया है। उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है, हिंदी भी बताया गया है, व्याकरण भी बताया गया है। तो आप उसको भी सर्च करके देख सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं। जब तक के लिए अगर आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो तो कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरी बात ये भी है कि इस पर सारा अपडेट होता रहता है, जैसे कि हिंदी भी है तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलता रहता है। तो इस तरीक़ा से आप लोग जाके देख सकते हैं। जय हिंद। पूछे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, अगला क्वेश्चन, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? पक्का? सरदार? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? हिंदी भाषा को। थोड़ा सा आगे चलते हैं, पिछला पृष्ठ सबको याद रहता है। अगला, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अरे वाह, इंदिरा गांधी कौन है जी? हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी में पूछ देगा भीमराव अंबेडकर कौन थे? हाँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। संविधान हाँ हो गया, यही है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुरुम। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य? 29। हम कहेंगे 28 तब। देखो 29 था, ठीक है, जम्मू और कश्मीर मिला के। अब सबको एक ही में जब जोड़ दिया ना तो 28 हो गया, ठीक ना। तो 28 ही लोगी तुम लोग भी, क्योंकि गूगल पे भी 28 ही दिया है, ठीक ना, 29 नहीं दिया है। क्योंकि जम्मू और कश्मीर अलग अलग था ना, तब जाके 29 होता था। अब दोनों को मिला दिया तो एक ही हो गया, 28 ही। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953। पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत तो याद है जी। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? नागालैंड। सही जवाब है नागालैंड। आगे, 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। बिल्कुल सही जवाब है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। गलत नहीं है। हाँ। अगला क्वेश्चन, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? भारत। भारत सही जवाब। अगला, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 67। कन्फर्म? बिल्कुल सही जवाब 1967। 2 रुपया मिलेगा। केबीसी में तो मिलता है 5 लाख, 2 रुपया देंगे। 2 रुपया 2 करोड़ का सामान होता है। आगे, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? पक्का? ठीक है, जम्मू और कश्मीर की धारा 370। बिल्कुल सही जवाब। पूछ देगा, जम्मू और कश्मीर की धारा थी 370। जम्मू और कश्मीर में कौन सी धारा को हटाया गया? लगाया गया। हाँ, बिल्कुल सही जवाब 370 ही होगा, ठीक है। याद रखेगी, ये सब क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है। 5 सूत्री कार्यक्रम पंडित, ठीक बात, पंडित जवाहरलाल नेहरू सही जवाब है। पीछे से, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल? 7। पक्का? 7 सही है। दल का नाम बताओगी? कम से कम 3 को बताओ। एक वही बीजेपी, पहला बीजेपी, और
दैट्स ग्रेट। नो। ओके आगे। कांग्रेस और एक और था भाजपा, लोजपा, लोजपा लोजपा भी। ये सब तो वही है ना। आप 3 सही है। 7 में तुम लोग को हम सब्जेक्टिव में लिखाए हुए थे, लिखाए थे, झूठ नहीं। अगला क्वेश्चन, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? द्वितीय आम चुनाव 1957। बिल्कुल सही जवाब 1957। पहला 52, कहीं कहीं हम देखते हैं 51, है ना, लेकिन 52 सही जवाब है। पहला आम चुनाव 52 में ही हुआ था, दूसरा 57, तीसरा 5 जोड़ दो 62, चौथा पूछेगा 67, क्योंकि हमारे भारत में जो पंचायत सब में जो होता है 5 वर्षीय योजना होता है ये सब, ठीक है। तो 5 वर्षीय योजना मतलब 5 साल बाद अपडेट होता है फिर से, तब ना कहती हो नैनाघाट ग्रामवासी जिंदाबाद, है ना, उसमें से चुन लेती हो। जैसे इस बार चुने हैं हमारे माननीय, तुम लोगों को पता ही होगा शायद। जो तुम लोग का अपने ग्रामीण मुखिया कौन है? हाँ तो फिर सब पॉलिटिकल से आता है। चलो आगे। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। अब पहले पीछे वाला लाइन बोलेगा, उसके बाद आगे वाला लाइन। अगला, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। यस, पीछे से वो प्रधानमंत्री थे। कॉपी बंद करो बिल्कुल। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, समझ गए बात? ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगला, 1952 से 1967 तक, सुन रही हो क्वेश्चन? 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? कांग्रेस का, बिल्कुल सही जवाब। आगे कांग्रेस का था। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? मतलब इसमें हम बता दिए थे, लेकिन 1952 ठीक है। पीछे से 26 जनवरी मनाते हैं। बहुत बढ़िया, हमको लगा ये भी तुम लोग को याद नहीं होगा। गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी, और स्वतंत्र दिवस के रूप में 15 अगस्त हाल ही में बनाए थे। हाल ही में मनाया गया नैना घाट में 15 अगस्त, जिसमें बच्चे को ट्रॉफी मिला था। कहाँ मिला था? हाँ बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, करेंट अफेयर्स को क्वेश्चन था ये। अगला, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? हाँ, 1977 से जनता पार्टी आ गया था अपने लाइन पे, और अभी तक शायद टिका हुआ है। तो 1977 में जनता पार्टी। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया? और कोई? गलत जवाब, दूसरी पंचवर्षीय योजना। कंफर्म रहा करो। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? कॉपी नहीं खोलना है, बार बार कह रहे हैं, किताब एकदम बंद करो। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, बोलो आगे से। गलत जवाब, ऑप्शन दे क्या? ऑप्शन दे। 1950, 1955 गलत जवाब है। अभी भी हम ऑप्शन दे रहे हैं। पहला 1950, दूसरा गलत, आंसर बता रहे हैं 1952। अरे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना पूछ रहे 1952। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक सब्जेक्टिव से लिखाए थे MS, हाँ MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? समय अंतराल 1961 हाँ 1961 से 66। अब थोड़ा सा इसको देखो तो कहीं से गड़बड़ लग रहा है हमको। अब बोलो, पहला 52, दूसरा 57, तीसरा 62।
होगा ना यही। यहाँ पे लेकिन 61 से 66 लिया गया। इसको तुम लोग आराम से चेक भी कर सकती हो, कहीं पे भी गूगल पे भी जाके चेक कर लेना, कॉन्फर्मेशन वाला लेना, लेकिन मेरे हिसाब से 62 से 67 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन का संबंध था हरित क्रांति, बिल्कुल सही जवाब। अभी गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही जवाब। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई? आयोग। और कोई? गलत जवाब, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1952 में। सही बोलने से नहीं होता है, एजिटेशन कंफर्म रखो। तुम लोग एक बार बोल देते गलत, हाँ काहे नहीं गलती सर जी बोल लो सब गलत हुई हो। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था है, पक्का? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अगला, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? पक्का? इंदिरा गांधी, सही जवाब है। अगला, बजट का संबंध आय एवं व्यय, मतलब इनकम के साथ खर्च भी। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? हम बताए थे, बिल्कुल सही जवाब है, 5 वर्ष। अगला, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? ठीक है, PC महालनोबिस। अगला क्वेश्चन, नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ? 1950 किसमें? कोरिया की लड़ाई कब हुई थी? 1950 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? इसमें सहभागी जो भाग थे गुट निरपेक्ष कौन थे? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बांग्लादेश का युद्ध कब हुआ था? पक्का? सही जवाब है 1971। चीन के आक्रमण? बिल्कुल सही जवाब, 62 है, 52 नहीं 62। पाकिस्तान से आक्रमण, मतलब पाकिस्तान पर आक्रमण लिखाए थे, सब्जेक्टिव से लिखाए थे। ऑप्शन पहला 1962, दूसरा 1963, गलत जवाब। तीसरा 1965, चौथा है 1968। और कोई ऑप्शन नहीं दिए? ऐसा सोच मत रखो, गंदी सोच है ये सब, गलत बात। 1965 आप समझ गए, हम तुमको ऑप्शन दे दिए हैं। इसमें आंसर था इसका 1965, हम सब्जेक्टिव में भी लिखाए थे ये वाला। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? गलत, शिमला समझौता वाला गलत है, ताशकंद समझौता। कब? 1966 में। अब बताओ लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? किस कारण से हुआ? हाँ, हार्ट अटैक के कारण से। किसका मृत्यु? पूछ देगा क्वेश्चन। 1966 के दौरान हार्ट अटैक से निधन होने वाले थे पुरुष, तो लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन, भारत पाक समझौता कब हुआ था? कारगिल युद्ध है वो 1999। जल्दी ऑप्शन दे। 1953, 1949, 1959 और 1962। गलत जवाब, 1959। 1959 भारत और पाक के बीच समझौता। शिमला समझौता कब हुआ था? यस, शिमला समझौता कब हुआ था? ऑप्शन 1971, 1970, 1900। सही जवाब है 1972।
हमको पता है तुम लोग को थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, इसलिए बता देते। चलो, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था कब? ये 1978 में। कहाँ किया था? 1978 तो हुआ था, ठीक है। पोखरण में पहला सफल परमाणु परीक्षण हुआ था। अगला, भारत ने दूसरा सफल परमाणु 1998, बिल्कुल सही जवाब। अगला, नीचे के देश में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। और सदस्य कौन है? कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया और सिंगापुर, सिंगापुर। इंडोनेशिया, ठीक है। फिलीपींस ये भी था। उसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया ये इसके सदस्य थे, लेकिन श्रीलंका एक ऐसा था जो सदस्य नहीं था। अगला, 1974 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? पोखरण में, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999, इसमें हम बताए थे कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 90,000 सही है। अगला, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौता को क्या कहते हैं? शिमला समझौता, बिल्कुल सही जवाब। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत, ठीक है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा क्या है? भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? और ये हस्ताक्षर के कौन थे इसमें शामिल? और भारत से और पाकिस्तान से? हाँ, अली जुल्फिकार पाकिस्तान से, और भारत से श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला, 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? अब सीधी सी कहानी, चीन का युद्ध 1962 में, भारत चीन का युद्ध। अगला क्वेश्चन वही था, छोड़ दो इसको। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? कौन था? पक्का? अगला क्वेश्चन, 1965 और 1971 के भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? हाँ, तो 1965 से 71 तक पाकिस्तान का युद्ध चला था, तो पाकिस्तान सही है। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई? अमेरिका, सही जवाब, अमेरिका। गरीबी हटाओ, हमको पता था तुम लोग इंदिरा गांधी रटेगी। हम क्वेश्चन का मुहरा चेंज कर रहे हैं। गरीबी हटाओ किस योजना से संबंधित था? योजना पूछ रहे जी, योजना। इसमें नंबर है, नंबर वाला योजना है, बताओ। पहली योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना, सब गलत जवाब। पांचवी योजना। और इसका डेट क्या था? गलत जवाब, 1974 से 1979। अगला क्वेश्चन, 1971 के चुनाव में कांग्रेस की लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? और कोई? और कोई? और कोई? 352 सही है। तुम लोग इतना घबरा जाती हो कि आप क्या हुई, फटाक से चेंज करने लगेगा आंसर। अगला क्वेश्चन, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? यस, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर आजाद। क्या बात करती हो? पक्का नहीं है? सही में? ठीक है, फिर से दे रहे। एम लोहिया,
काय हंस दीजिए। बोलिए ना। एम लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, कामराज, चंद्रशेखर आजाद। बोल लोहिया। लोहिया, घर वाला लोहिया। सब्जी पकावे वाला। मनोहर लोहिया। एम मीन्स मनोहर। हाँ, मनोहर लोहिया इसका, लेकिन इसका पूरा नाम राम मनोहर लोहिया था। समझी बात? इसका पूरा नाम था राम मनोहर लोहिया। अगला, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ। सही जवाब। चिपको आंदोलन। किससे संबंधित है? बिल्कुल, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? लेकिन एक जगह पे इसका ऑप्शन कहीं और कुछ भी है, और बताओ, इसके बारे में बताओ। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? एक तो ठीक था, क्या बोली तुम लोग? सुंदरलाल बहुगुणा से। ठीक है, और दूसरा भी बताओ। वृक्ष से, यानी पेड़ बचाओ, वृक्षों से संबंधित था। अच्छा, अब बताओ, गरीबी हटाओ का नारा, सॉरी, ये चिपको आंदोलन का नारा किसने दिया था? किस लिए दिया गया था? हाँ, क्योंकि हमें वृक्ष से क्या मिलता है? ओके, इतना समझदार हो तुम लोग। आगे, भारत में किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद पूछ रहे, इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं केस। समझ गए बात? केस, अनुच्छेद को केस कहते हैं। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? अनुच्छेद, बिल्कुल सही जवाब, अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? और कोई? गलत जवाब। और कोई? और कोई? 1976 सही जवाब है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सही जवाब। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब पढ़वे न कर लिया, बताओ। महात्मा गांधी दे, पहला महात्मा गांधी, दूसरा नैना घाट के ग्रामीण, तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी, चौथा दे राम मनोहर लोहिया। अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल सही जवाब। अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिए थे जय जवान जय किसान जय विज्ञान, क्योंकि हमारे भारत में विज्ञान की कोई कमी नहीं है, एक से एक दुनिया में साइंटिस्ट है। तुम बैठे रहोगी, उड़ा लेगा आदमी, ऐसा है साइंटिस्ट सब है। समझी बात? चलो अगला क्वेश्चन। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब, फखरुद्दीन अली अहमद। बड़ा अच्छा नाम है जी। अगला, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया गया? बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 352। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? बिल्कुल सही जवाब है, 1975। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश, बिल्कुल सही जवाब। आप पीछे से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के न्याय पूर्ण विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है? अनुच्छेद, बिल्कुल सही जवाब, अनुच्छेद 72। अगला क्वेश्चन, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल सही जवाब, मोरारजी देसाई। अगला बताओ, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? 1975, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, अब बताओ, वह कौन सा राज्य है
जिसे पहले उपराज बनाया गया फिर उसे पूर्ण राज बनाया गया? गलत, गलत जवाब। मेघालय। हाँ, मेघालय पहले उपराज था, फिर इसे पूर्ण राज का दर्जा दे दिया गया, मेघालय। अगला, इंदिरा गांधी की हत्या? 1984 पक्का? सही है, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। अच्छा, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? गलत जवाब, असम बिल्कुल सही था। यस। अगला क्वेश्चन बताओगी, DMK? तमिलनाडु। पक्का? बहुत बढ़िया, तमिलनाडु। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1975 में। हाँ, 1900? बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद बताना है, वो अनुच्छेद कौन सा था? महिला को आरक्षण कब दिया गया था? और कोई? नहीं, 74। और कोई? 73वां सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व महिला दिवस, 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कंफ्यूज मत करना, विश्व अंतर्राष्ट्रीय एक ही हुआ, इंटरनेशनल और वर्ल्ड, समझी बात? हाँ, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देता है। 8 मार्च। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व विश्व पर्यावरण दिवस। हम मानव अधिकार दिवस नहीं, 10 दिसंबर नहीं पूछ रहे, विश्व पर्यावरण दिवस। वही तो नहीं याद है तुम लोग को, बोलो ना। गलत जवाब, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व एड्स दिवस, बिल्कुल सही जवाब, 1 दिसंबर। ये सब याद रखा करो, इससे क्वेश्चन आता है। भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है? सतलज, बिल्कुल सही जवाब। चांदनी लोग एकदम से रट के आई है। अगला, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50%, देखो फिर भी अपने बिहार में महिला का साक्षरता 10-33%, सोचो कितने नीचे महिला सब। अपने बिहार की बात करते हैं, इसलिए होते हैं। हमारे कहावत में है लेडीज इज फर्स्ट, लेकिन रियल में लेडीज इज बैक। समझी बात? अगला, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक, हाँ अनुच्छेद में बताना है, बिल्कुल सही जवाब है, 74वां। तारी, तारी तो जानती है सब, पिए वाला, तारगाछ में का तारी विरोधी आंदोलन, बिल्कुल सही जवाब, आंध्र प्रदेश। अगला, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का, और ग्राम का जो प्रधान होता है वो, ग्राम के प्रधान मुखिया जी होता है। अरे वाह, ग्राम कचहरी का होता है ये सचिव, सरपंच जिसे कहते हैं। अगला, 1988 में, सुन लो क्वेश्चन, 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? और कोई? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी? क्या बात करती हो, सही में जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर आजाद, बीपी सिंह, लालू बहादुर शास्त्री, बीपी सिंह, बिल्कुल सही जवाब। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति? हाँ, बिहार की मुख्यमंत्री, क्या तुम लोग, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसका पूरा नाम है, समझी बात? ऐसे नहीं बोले पाटिल हो गए, प्रतिभा पाटिल। अच्छा आप बताओ, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति?
बिल्कुल। द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी। नहीं सर। ये हमारे भारत में दूसरे बार बन चुके हैं। समझे बात, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1977 में। यहाँ पे जो भी टिक लगाई हो, गलत लगाई हो, 1977 में भारतीय जनता पार्टी आई थी। अगला क्वेश्चन, तेलुगु दशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? पक्का? लेकिन गलत है, आंध्र प्रदेश सही जवाब है। अगला, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था? विधान 6 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब। बिहार विधान परिषद का आंसर में है 6 वर्ष। अभी बहुत सारा बाकी है, अब थोड़ा इधर आते हैं। पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? हाँ, ऑप्शन नहीं बता दो। पक्का? हाँ, ऑप्शन। ऑप्शन ए जेनेवा, बी वियना, सी मॉन्ट्रियल और चौथा है कयोटो में। और कोई? गलत जवाब, कयोटो में। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है किससे? वैश्विक बाजार से, दूसरा वैश्विक व्यापार से, वैश्विक ताप वृद्धि से, इनमें से सभी? वैश्विक ताप वृद्धि। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, वैश्विक ताप वृद्धि से। अच्छा आगे बताओ, बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन? बिल्कुल सही जवाब है, यूनिसेफ। किसने कहा कि साम्राज्य पूंजीवाद का अंतिम चरण है? किसने कहा था? थक गई। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? ऑप्शन दे। ऑप्शन है H.J. लास्की, B.I. लेनिन, सी है K.N. क्रुमाह और डी है सामिर आमीन। पक्का? सही है, सामिर आमीन। क्यूबा संकट, क्यूबा संकट गलत जवाब। और कोई? क्यूबा संकट 1962। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? मतलब ये कह रहा है कि बताओ कि धारा जो है टोटल, हाँ बिल्कुल सही जवाब, टोटल धाराएं 111 है, लेकिन अब बढ़ गया 112 हो गया है शायद। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी? ऑप्शन ए में है 5, गलत जवाब 14।